अब दोस्तों आप बॉलीवुड का हाल देख लीजिए। हिंदुस्तान का जो सिने जगत है, जो सिनेमा है, उसका हाल देख लीजिए आप। जब से इसमें कॉरपोरेट का और बड़े बड़े पूंजीपतियों का पैसा लगने लग गया, तब से इसका ऐसा विनाश हुआ है, ऐसा पतन हुआ है, ऐसी दुर्दशा हुई है कि आदमी को शर्म आ जाए। अब आप देखिए कि बॉलीवुड में जो है वो किस तरह से जो है सिर्फ डर, सेक्स और वायलेंस, बस इसी से भर दिया है पूरी फिल्म इंडस्ट्री को। पूरी सारी फिल्में जो है वो इसी आधार पे बन रही हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का और पूंजीपतियों का पैसा लग रहा है, जिनका मात्र एक मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करना, पैसा कमाना। अब वो पैसा कैसे आ रहा है, किस तरह की फिल्में बन रही हैं, उन फिल्मों का समाज में लोगों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, क्या बुरा असर पड़ रहा है, क्या नुकसान पहुंचा रही है वो चीज़ें, इनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका तो ये है कि हमने 1 करोड़ रुपए अगर लगा दिया है फिल्म में, तो हमको 100 करोड़ रुपए वापस चाहिए भैया। अब चाहे तुम कुछ भी दिखाओ उसमें, चाहे नंगा नाच दिखाओ, चाहे ऐसी तैसी कर दो, चाहे गालियाँ दिखाओ, चाहे समाज को जो है वो बर्बाद करने वाली चीज़ें दिखाओ, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमने लगा दिया पैसा, हमको चाहिए 10 गुना 100 गुना मुनाफा। वो अपने करोड़ों अरबों के मुनाफे के लिए पूरे संसार को नष्ट कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। आपकी संस्कृति सभ्यता की ऐसी तैसी करे पड़े हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाकर बोल सकता। क्यों? क्योंकि उसमें उसी अंडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसे बड़े पूंजीपतियों और कॉरपोरेट का पैसा लग रहा है, जिसकी पाली हुई सारी पार्टियां और नेता सरकार में है। अब कहने को सेंसर बोर्ड बना रखा है। मान लीजिए कोई फिल्म बना रहे हैं, उल्टी सीधी गड़बड़ जो खराब प्रभाव डाल रही है जनता पर, समाज पर, सेंसर बोर्ड ने अगर कोई उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया, तो वो सीधे अपने मालिकों को, पूंजीपतियों को, कॉरपोरेट को कहेंगे कि ये देखिए आपका अरबों खरबों रुपए से हम फिल्म बना रहे हैं और हमको इसमें जो है 50 गुना मुनाफा होगा, लेकिन ये जो है ये सेंसर बोर्ड इस पर आपत्ति कर रहा है। वो सीधे एक फोन घुमाएगा, कह देगा कि भैया ये अपने सेंसर बोर्ड को जरा शांत करो, इसमें करोड़ों अरबों के हमको मुनाफा होगा और ये जो है उस पर ऑब्जेक्शन कर रहा है, खत्म। फिर दिखाओ, उसके बाद कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, जो दिखाना हो दिखाइए आप। दूसरा, ये सबसे बड़े छल कपट की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा झूठ ये बोलते हैं कि जनता को यही पसंद आ रहा है, कुछ भी लूट खसोट, नंगापन, कुछ भी मतलब अनारकी दिखा दो, बकवास चीज दिखा दो, और कह देते हैं कि यही जनता को पसंद है, यही जनता पसंद करती है। इससे बड़ा झूठ कोई है नहीं। ये सबसे फ्रॉड और गलत बात है। ये शैतानी शक्तियों का प्रचार है, जो अपने लालच में अंधे होकर के और इंसानी नहीं रह गए हैं, एकदम भेड़िए और राक्षस बन गए हैं। वो इस तरह की बकवास करते हैं। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक सत्य ये है कि आप जनता के बीच जैसी चीजें ले जाएंगे, वही जनता की पसंद बन जाएगी। भाई आप जो परोसेंगे, जो चीजें जनता के बीच पहुंचेंगी, वही ना लोगों की पसंद बन जाएंगी। अब मनोरंजन के नाम पर अगर यही सब परोसा जा रहा है, उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं है, तो वही उनकी पसंद बन जाएगी। इसका उदाहरण आप इस चीज से भी ले सकते हैं कि आज से 50-60 साल पहले जब एक से एक बढ़िया फिल्में बनती थी, मदर इंडिया, प्यासा, नया दौर जैसी जब अच्छी फिल्में बनती थी, जो गीत संगीत भी अच्छा होता था, गाने भी अच्छे होते थे, तो वो भी खूब जबरदस्त हिट रहती थी और खूब पब्लिक उनको पसंद करती थी। और आज जब उसके उल्टा एकदम बकवास और उल्टी सीधी और गड़बड़ चीजें बन रही हैं, समाज को बर्बाद करने वाली चीजें बन रही हैं, तो उस पर भी जो है खूब कमाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जनता की पसंद कुछ नहीं है। जो पावर में है, जिनके पास संसाधन है, पैसा है, वही जनता का मूड बना रहे हैं, और वो अपने फायदे के लिए जनता का मूड बना देते हैं। अच्छे शब्द, संदेश देने वाले, बेहतरीन बातें, सबका भला, सबकी खुशी का जो उद्देश्य है, उसको पूरी फिल्म इंडस्ट्री में खत्म हो गए कर दिया गया है। जो सुरीला और अच्छा संगीत होता था वो पूरी तरह खत्म हो गया है, उसकी जगह कान फाड़ू संगीत ने ले ली है। दूसरी तरफ कोई मैसेज नहीं है फिल्मों में, कुछ नहीं है, पूरा अपना जा करके विदेश में मौज मस्ती कर ली। मिला के जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने जाकर विदेश में मौज मस्ती करी, उसी को फिल्मा लिया और यहाँ के लोगों को ला करके दिखा दिया। अब यहाँ के आदमी के लिए तो वही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो कभी कर नहीं पाएगा, तो इसलिए जो है वो भी चल रहा है। तो मौजूदा साहित्य, मौजूदा कला, मौजूदा फिल्म जगत, सब कुछ जो है वो पूंजीवाद के ढेर पे बजा रही गंदगी है ये, जिसको जनता को पूरी तरह से साफ करके फेंकना पड़ेगा। और यहाँ पर ये भी है कि आप ये तो बताएंगे
कि जो है फिल्मों में ये दिखाया जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है, हमारी संस्कृति बर्बाद हो रही है, बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। जबकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि फिल्म इंडस्ट्रीज में कॉरपोरेट और पूंजीपतियों का पैसा लग रहा है, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे और अपनी लूट से मतलब है। और यही आप देखेंगे कि पुराने समय में जब इतना ज़्यादा कॉरपोरेट का या पूंजीपतियों का, कंपनियों का पैसा नहीं लगता था फिल्मों में, तो ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग थे, जो जन पक्षधर थे, जनता के लोग थे और बड़े बड़े साहित्यकार थे, जनता के पक्ष में लिखते थे, ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री में गए और उन्होंने क्या एक से एक बातें लिखी, एक से एक फिल्में बनाई और एक से एक गीत बनाए, जो आज भी मतलब कालजयी गीत बन चुके हैं और उसको जो है वो स्वर्ण युग भी कहा जाता है। 1950 से लेकर के 1970 तक का जो हिंदी सिने का जो दौर रहा है, हिंदी सिनेमा का, वो उसको स्वर्णिम युग कहा जाता है, गोल्डन एरा। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप पुरानी फिल्मों में देखेंगे कि पुरानी फिल्मों में जो है मजदूर, किसान, मेहनत, गरीब, अमीर, इस तरह के शब्द आते थे, इस पर बातें होती थी, आम लोगों के दुख दर्द से जुड़ी हुई, आम लोगों की समस्याओं से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई जाती थी, जनता की बात की जाती थी, जनता के कष्टों के, परेशानियों के क्या कारण हैं, इन पर बात की जाती थी। और पुराने गानों में भी आप देखेंगे कि अमीर, गरीब, मजदूर, किसान जैसे शब्द आते थे और सूरज, चांद, सितारे और कुदरत के जो मतलब नज़ारे हैं उनके शब्द आते थे। तो कितना अच्छा लगता था, कितना अच्छा लोगों के ऊपर उसका असर पड़ता था। अगर दो चार अपवाद छोड़ दें, अपवाद तो हर जगह होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो फिल्में और संगीत बनता था वो ये ध्यान में रख के लोग बनाते थे कि इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। तो वो मतलब जो कला है, कला का अगर इस्तेमाल जो है वो सबके भले के लिए, सबकी खुशी के लिए नहीं किया जा रहा है, सिर्फ मुनाफे के लिए किया जा रहा है, तो बहुत खतरनाक है। अगर कला का इस्तेमाल जो है वो अगर जन कल्याण के लिए नहीं है, जनहित के लिए नहीं है, तो फिर वो होना ही नहीं चाहिए। फिर वो है किसके लिए? तो पुराने गाने आप देखेंगे, पुरानी फिल्में देखेंगे तो उनमें एक संदेश दिया जाता था लोगों को, आम लोगों की बात उठाई जाती थी, आवाज़ उठाई जाती थी उनकी। ऐसे ऐसे एक से एक गाने बने हुए हैं। जैसे आपने वो शाहिर साहब का गाना सुना होगा कि क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। तो क्या इसमें उन्होंने कैसे मार्मिक तरीके से जो है, जो जनता को लूट के राजकाज चला रहे हैं अपने, उस समय ये गीत लिख दिया, मतलब आज से 50 साल पहले। उसमें ऐसी ऐसी बातें, जैसे उसमें बोल आते हैं कि जिनके जुल्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में, दया धर्म की बात करें वो बैठ के भरी सभाओं में। तो आप क्या देखते हैं कि बड़े बड़े भाषण होते हैं नेताओं के, बड़े बड़े पार्टियों के भाषण, वहाँ लच्छेदार बातें की जाती हैं, तरह तरह की बढ़िया बातें, और जबकि उन्हीं के जुल्म से पीड़ित है जनता, उन्हीं की नीतियों से, उनके कानूनों से, उनकी जो पॉलिसियाँ हैं उससे, जो कार्यनीति है, उन्हीं से जनता तबाह हो रही है। लेकिन वो बैठ के वहाँ दिखाने के लिए बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं लोगों को। तो जिनके जुल्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में, दया धर्म की बात करें वो बैठ के बड़ी बड़ी सभाओं में, ये गीत लिखे जाते थे। और दान का चर्चा घर घर पहुंचे और लूट की दौलत छुपी रहे, ये भी इस गाने में बोल आता है। तो मतलब जो भारी पैमाने पर जो पब्लिक का पैसा लूटा जा रहा है, जैसे आपने देखा हजारों हजार करोड़ रुपया कितने कितने लोग लेके पब्लिक का भाग गए, बैंकों और LIC का पैसा। और जो उनसे भी ज़्यादा लूट रहे हैं, जिनका लाखों करोड़ रुपया है, 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ रुपया बड़े बड़े कॉरपोरेट का, पूंजीपतियों का, सरकार ने उठा के माफ़ कर दिया। जो सरकार का नहीं था, आम पब्लिक का पैसा था। और तो कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन 5 रुपए दे दिए, 5 किलो राशन दे दिया, या किसान की खेती किसानी बर्बाद करने के बाद उसको कहीं का नहीं रखा, उसके बाद अगर उसको किसान सम्मान निधि के नाम पे कुछ पैसा दिए दे रहे हैं, तो उसका हमारा इतना गुणगान होगा, इतना प्रचार होगा, इतना विज्ञापन होगा कि जितना उसको मिल नहीं रहा है उससे ज़्यादा विज्ञापन पे खर्च हो जाएगा। जो विज्ञापन पे खर्च हो रहा है वही पैसा अगर पब्लिक को दे दो तो पब्लिक खुद ही तुम्हारा विज्ञापन कर देगी। विज्ञापन करने का मतलब ही यही है कि आप कोई भले का काम नहीं कर रहे हैं पब्लिक के।
अगर आप वास्तव में पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, वास्तव में आपने पब्लिक के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, तो उनका प्रचार आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर उनका लाभ पहुंच रहा है पब्लिक तक, पब्लिक को उसका लाभ मिल रहा है, तो वो खुद ही आपका 10 गुना प्रचार कर देगी, खुश हो जाएगी। लेकिन ये प्रचार तब करना पड़ता है जब आप दें 1 रुपया और दिखाना हो आपके हमने 100 रुपया दे दिया, दें कुछ नहीं, लेकिन आपको दिखाना हो कि हमने बहुत कुछ दे दिया, तब आप प्रचार पे पैसा खर्च करेंगे। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार लोगों को कुछ दे ही नहीं सकती। भाई सरकार कहीं मेहनत मजदूरी करने थोड़ी जाती है। सरकार के पास जो भी पैसा है वो जनता का ही पैसा है, जनता खजाना भरती है सरकार का, और जनता ही सरकार की सेवा भी करती है, और जनता ही जो है वो अपना वोट दे करके अपना सारा अधिकार और अपनी सारी शक्ति सरकार को दे देती है। तो यहाँ तो सब कुछ देने वाली, सब कुछ करने वाली तो जनता ही है। तो जनता के लिए कोई सरकार कुछ कर दे तो ये तो एकदम उल्टी बात है, समझ से परे है। जिसका अपना कुछ है ही नहीं वो किसी के लिए कुछ क्या कर सकता है।